Hello students, welcome to our online classes conducted by Lotus Academy. As you all know, we are in chapter number 1, that is real number. So this is lecture number 4 and now we move to the some important questions. तो बच्चों 3 वीडियो हमने इससे रियल नंबर से रिलेटेड पढ़ चुके हैं और आज हम 4th में आएंगे. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस बहुत बच्चों का डाउट है कि सर इतनी वीडियोस रियल नंबर पर ही क्यों, 3 वीडियोस ऑलरेडी आ गई हैं. तो बेटा इंग्लिश में एक एडियम है, डेविल्स इज इन द डिटेल. क्या होता है बेटा? डेविल्स इज इन द डिटेल. आपको पता होना चाहिए कि सारे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट हैं एटलीस्ट आप उन्हें एक बार गो थ्रू कर लें ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छी हो सके. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. स्टूडेंट्स, अगर आपने 3rd वीडियो देखी होगी तो वहां पर हमने क्या डिस्कस किया था? इर्रेशनैलिटी ऑफ अ नंबर्स. वहां पर हमने √2, √3 और √5 की इर्रेशनैलिटी को समझा था. सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को समझते हैं बेटा. ठीक है, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं पेन का. फर्स्टली रीड द क्वेश्चन केयरफुली. सबसे पहले हम लोग इतने दिनों में एक ही चीज सीख पाए हैं अच्छे से, वो ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि प्रूव दैट 2 + √5 इज एन इर्रेशनल नंबर. आपको क्या प्रूव करना है बेटा? कि 2 + √5 क्या है बच्चों? इर्रेशनल नंबर, वेयर √5 इज एन इर्रेशनल नंबर. स्टूडेंट्स, आपने √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूव किया हुआ है और यहां पर गिवन है कि √5 इर्रेशनल नंबर है. तो हमें क्या प्रूव करना है बेटा? कि 2 + √5 जो है वो इर्रेशनल है. ठीक है, सीबीएसई 2015 में क्वेश्चन आया और ऐसे डिजिट बदल के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कहां से करते हैं? याद है √2, √3, √5 को कैसे स्टार्ट करते थे? इफ पॉसिबल, है ना? कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच. रिवाइज करिएगा थोड़ा सा. चलिए, तो हमने लिखा लेट 2 + √5, जो हमारा 2 + √5 इज अ रेशनल नंबर. जो गिवन है उसे हमने क्या कंसीडर करते हैं बेटा? लेट 2 + √5 इज अ रेशनल नंबर. ओके स्टूडेंट्स, देन अगर हमने 2 + √5 को रेशनल नंबर कंसीडर किया देन देयर एग्जिस्ट क्या बच्चों? को प्राइम या सिंपलेस्ट फॉर्म a/b. तो देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a and b such that. ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये स्टेटमेंट जो पहली हमें लिखनी होती है उसके बाद से तो हम प्रूविंग स्टार्ट करते हैं, बट ये एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन किसी क्वेश्चन में जो 1.5 मार्क्स, अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो 1 स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग इसमें हमें 1.5 मार्क्स मिलेंगे. हमने क्या लिखा कि लेट 2 + √5 is a rational number, then there exists a co-prime positive integers a and b such that 2 + √5 is equal to a/b. बच्चों, मैंने को-प्राइम को बहुत बार एक्सप्लेन किया है. ठीक है, नंबर्स whose HCF is 1, 2 प्राइम नंबर के पेयर जिनका HCF 1 होगा दैट इज नोन एज को-प्राइम. ओके, तो सपोज दैट मैंने 2 + √5 is equal to a/b किया. सबसे पहला टास्क क्या है? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले जो इरेशनल पोर्शन है उसे हमें क्या करना है? फ्री करना है. तो बच्चों, अगर मैं 2 को ट्रांसफर कर दूं तो √5 is equal to a/b -2. एनी डाउट क्लास? और अगर देखिए इसे मैं 2/1 लिख सकता हूं, √5 और अगर एलसीएम ले लूं b, a - 2b. a माइनस क्या हो गया बच्चों? 2b. अब बेटा एक चीज आप समझिएगा, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स. बच्चों a और b क्या थे बेटा? इंटीजर्स. a एंड b आर इंटीजर्स, देयरफॉर a - 2b/b is a rational number. ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा मेरी बात, मैं क्या लिख रहा हूं. मैंने क्या कहा कि
a माइनस टू बी अपॉन बी, क्या लिखा बेटा मैंने, a माइनस टू बी अपॉन बी, और a एंड b आर इंटीजर्स। बेटा a और b क्या थे बेटा, को प्राइम और पॉजिटिव इंटीजर्स आपने कंसीडर किया था, तो a और b क्या थे बेटा, इंटीजर्स थे। और बच्चों अगर a और b इंटीजर्स हैं तो a माइनस टू बी अपॉन बी भी क्या हो गया बेटा, ये न्यूमरेटर भी इंटीजर और डिनोमिनेटर भी इंटीजर्स। तो आपने लिखा है ना, रेशनल नंबर की डेफिनेशन सबको पता है कि p और q का फॉर्मेट, p और q क्या होंगे बेटा, इंटीजर्स। ओके, तो बच्चों अगर ये पोर्शन, एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा कलर चेंज करके, ठीक है। तो बेटा अगर ये पोर्शन आपका रेशनल नंबर है, अगर ये पोर्शन आपका रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर। हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट रूट 5, कलर चेंज करते हैं, ओके सर, रूट 5, मैंने क्या कहा, दिस इंप्लाइज दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ये हमें क्या इंप्लाई कर रहा है बेटा, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। बट आप देखिए कि आपने तो रूट 5 को इरेशनल प्रूव ही किया है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, but this contradicts our fact that ये हमें किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, रूट 5 इज इरेशनल। ये हमारे किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बेटा, कि रूट 5 तो इरेशनल होता है। और दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट यहां पर आपको देखने को मिला। पहले कहा गया कि रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, और आप क्वेश्चन में देखिए आपको एक फैक्ट दिया भी गया है, और ना भी दिया जाता तो आप प्रूफ भी कर सकते थे। अपने प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस टॉपिक में प्रूव भी किया है बेटा कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हम, अगर हमारा रिजल्ट गलत आया, रॉन्ग आया, इसका मतलब जो हम एज्यूम कर रहे थे वो भी क्या है, रॉन्ग है। सो अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। हमारी एजम्पशंस जो हो गई वो क्या हो गई बेटा, इनकरेक्ट, ठीक है। हमारी एजम्पशन जो है वो क्या है बच्चों, इनकरेक्ट है, जो हमने माना है वो इनकरेक्ट है। लास्ट में एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट हम लिखते हैं, हेंस 2 plus root 5 is an irrational number। मैंने क्या लिखा, hence 2 plus root 5 is an irrational number। 2 plus root 5 क्या हो गया बेटा, irrational number हो गया, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए अच्छे से, फिर हम आगे मूव करते हैं बेटा। सभी को समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं, बहुत ही आराम से हम इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। ओके नाउ, ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। हमने, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन ये था कि हमें प्रूव करना था कि 2 plus root 5 इज अ इरेशनल नंबर, जहां पर रूट 5 को इरेशनल दिया गया था। तो सबसे पहले मैंने कहा लेट 2 plus root 5 इज अ रेशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। वहां पर क्या हो रहे थे बेटा, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो रहे थे a एंड b, ठीक है। और हमने 2 plus root 5 इज इक्वल टू क्या लिख दिया बच्चों, a एंड b। रूट 5 को फ्री किया, 2 को ट्रांसफर किया, क्या हुआ बच्चों, रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 2। और एक फॉर्मेट हमें मिला एलसीएम लेने के बाद, a माइनस 2b अपॉन b। बच्चों अगर आपको ये डाउट है कि सर a अपॉन b माइनस 2, a माइनस 2b अपॉन b कैसे हो गया, तो देखिएगा बेटा, हमने 1 और b का एलसीएम लिया, कितना आया बच्चों, b आया। तो यहां पर तो ऑलरेडी b है, तो हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, न्यूमरेटर एज इट इज a लिख दिया, माइनस का साइन अप्लाई किया। बच्चों 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे कि हमें b मिल जाए, तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या इनटू किया होगा, b। ये बहुत बेसिक सा रूल है और जनरली हर चैप्टर्स में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो b मल्टीप्लाई किया, इट बिकम 2b, ओके। तो जब a माइनस 2b अपॉन b, एक दूसरा डाउट कि सर a माइनस 2b अपॉन b कैसे रेशनल नंबर हुआ, तो बच्चों a और b आपने पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर किया था, और अगर a और b पॉजिटिव इंटीजर है तो उस पर आप कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, आपको एक इंटीजर्स ही मिलेंगे, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे बेटा, रेशनल नंबर हो जाएंगे। अगेन हमें ये मिला कि अगर ये जो है वो एक रेशनल नंबर है, तो रूट 5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। बट दिस कंट्राडिक्ट आवर फैक्ट दैट, और गिवन भी है कि रूट 5 तो इरेशनल होता है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से है। आपको पता है कि आपकी एनसीईआरटी
एग्जाम्पलर्स से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए ठीक है, कलर ठीक आ रहा है, कलर का डाउट आ रहा है, ठीक है, व्हाइट से ही लिखते हैं जिससे हमने क्वेश्चन लिखा है वो कलर सबसे अच्छा होता है, दैट ब्लैक एंड व्हाइट का एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, प्रूव दैट रूट 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। अब बच्चों ने कहा सर हमने इंडिविजुअली भी रूट 5 को इरेशनल प्रूफ किया है और रूट 3 को भी इरेशनल प्रूफ किया है, तो क्या हमें दोनों को, और एक चीज हम जानते हैं कि दो इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे बेटा, पूरे को इंडिविजुअल, आपको मैं बताऊं ये प्रूविंग बहुत ही ज्यादा छोटी है। नॉर्मली जो नंबर्स हम प्रूव करते थे रूट 5 इन अलग से और रूट 3 वो बहुत ही लेंदी प्रूविंग होती थी, बट ये बहुत ही स्मॉल सी प्रूविंग है। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, मैंने कहा लेट रूट 5 प्लस रूट 3, क्या लिखना है बेटा, लेट रूट 5 प्लस रूट 3 बी अ रेशनल, लेट रूट 5 प्लस रूट 3 बी आर रेशनल नंबर। हमने कहा कि रूट 5 और रूट 3 क्या है बेटा, रेशनल नंबर है, ठीक है, इक्वल टू ए अपॉन बी, इक्वल टू ए अपॉन बी, जहां पर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर होगा, सबको क्लियर है। देन अब बेटा ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या लिखा, रूट 5 प्लस रूट 3 इज इक्वल टू क्या बेटा, ए। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, अब इस टूल को समझिएगा, हम कौन से बेसिक ऑपरेशंस को यहां पर करेंगे। आप क्या करिए बच्चों, रूट 5 को एज इट इज यहां, या रूट 5 या रूट 3 एज यू वांट, सपोज दैट आप रूट 3 को इधर होल्ड कर लीजिए, रूट 3 और रूट 5 को ट्रांसपोज कर लीजिए, तो रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस रूट 5, रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस कितना बेटा, रूट 5। आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भी यहां पर रख सकते हैं एज यू वांट, ठीक है, एज यू विश, ठीक है। अगेन अब हम क्या करेंगे बेटा, रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस रूट 5 हुआ। अब क्या करेंगे बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें क्या करना है नेक्स्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिएगा बच्चों, जब हम स्क्वायर करेंगे तो एक बार मैं पूरा लिखता हूं, रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस रूट 5 स्क्वायर, ठीक है, रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस रूट 5 होल स्क्वायर। बेटा रूट 3 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर रूट है, ये एज इट इज क्या हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, ए अपॉन बी माइनस रूट 5। आप सभी को एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होगा, वही यहां पर अप्लाई करेंगे बच्चों। यहां पर होगा बेटा ए स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, बी स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, प्लस बेटा रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, रूट 5 का स्क्वायर बच्चों, यहाँ पर मैंने मिसप्रिंट कर दिया, 3 कर दिया, कोई बात नहीं, रूट 5 का स्क्वायर बच्चों 5 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बच्चों जब यहाँ पर 2ab करेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 2 रूट 5 a अपॉन बी। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, a भी आ गया और b भी आ गया, 2ab में हमने ये चीज कर दी, ठीक है। ये पॉइंट यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा बेटा, स्क्वायरिंग सबसे पहले रूट 5 को ट्रांसपोज किया, ऑफ चॉइस आप पे है, चाहे आप रूट 5 को ट्रांसपोज करिए या रूट 3 को। हमने यहाँ पर रूट 5 को ट्रांसपोज किया, a अपॉन बी माइनस रूट 5। अगेन हमने क्या किया बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, और जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो रूट 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमने क्या लिखा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना बेटा, 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो बेटा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हुआ, प्लस 5, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 5, माइनस 2a अपॉन बी और इंटू रूट 5। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। थोड़ा सा बस ये कैलकुलेटिव पोर्शंस को ध्यान से देखिएगा बेटा, अब यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको देखिएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बेटा, ट्रांसपोज करेंगे। बेटा देखिए, अगर मैं इस निगेटिव पोर्शन को ट्रांसफर कर दूं इस साइड पर, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा 2 रूट 5 a अपॉन बी, क्या हो जाएगा बेटा, 2 रूट 5 a अपॉन बी, और इस 3 को इधर ट्रांसपोज कर दूं, क्या कर दूं बेटा, 3 को इधर ट्रांसपोज कर दूं, तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 5 माइनस कितना बच्चों, 3, ठीक है। ये देखिए, ये निगेटिव था, तो जब इक्वल टू के उधर ट्रांसपोज हुआ तो पॉजिटिव बन गया, और ये पॉजिटिव था तो इक्वल टू के इधर ट्रांसपोज हुआ तो निगेटिव। अभी इसके पीछे का मैं आपको रूट कॉज भी बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं।
जनरली हम एक इरेशनल नंबर को फ्री करते हैं, वेदर आप √5 को यहां पर फ्री कर सकते थे या तो √3 को फ्री कर सकते थे। तो यहां पर मैं किसको फ्री करने को प्रीफर कर रहा हूं, √5 को। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, आपने लिखा 2√5 a अपॉन b इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2 अपॉन। ओके, कोई डाउट नहीं है यहां तक। अगेन बेटा ध्यान से देखिए, प्लस माइनस माइनस हुआ, साइन बड़ी वैल्यू का लगा है +2। अगेन हम क्या लिखेंगे बेटा, 2√5 a अपॉन b इज इक्वल टू, देखिए बेटा फिर से एलसीएम क्वेश्चन आया, मैंने इसको b स्क्वायर लिया, एज इट इज यहां पर a स्क्वायर मेंशन करूंगा और ये 2b स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2b स्क्वायर। ठीक है, हमारा मेन पर्पस क्या है बेटा, किसी एक इरेशनल नंबर को फ्री करना, मतलब रूट वाले नंबर को फ्री करना। यहां पर √5 को हम फ्री करने की कोशिश करेंगे। कैसे बेटा, सबसे पहले इसको ट्रांसफर करेंगे, या आप डायरेक्ट, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आप b से एक कैंसिल, लेकिन अगर किसी को डाउट हो तो वो ऐसे सॉल्व कर सकता है। 2√5a इज इक्वल टू b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों, b स्क्वायर। यहां तक चीजें क्लियर हो गई बेटा। और बेटा ध्यान से देखिएगा, एक चीज समझने की कोशिश करिए। ठीक है, यहां पर बेटा इस b से एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, एक वैल्यू जब यहां पर कैंसिल हुई तो इसको हम लिख सकते हैं 2√5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन ab। ये जो a था, जो यहां मल्टीप्लाई में था, उसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो क्या बन गया बेटा, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन क्या बेटा, ab। कोई साइन में कोई प्रॉब्लम है क्या, सारी चीजें क्लियर चल रही हैं। अब बेटा √5 को फ्री करना है, अगेन √5 को फ्री करने के लिए हम क्या करेंगे, √5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। एनी डाउट। ठीक है, हमने क्या किया, इस 2 को भी, जो यहाँ z जैसा नहीं है बेटा, वो 2 है। ठीक, तो 2√5 को जब 2 को हमने ट्रांसफर किया तो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab बन गया। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स। अगर बच्चों a और b क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, देयरफॉर a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab क्या होगा बेटा, इज अ रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा बेटा, इज अ रेशनल नंबर। तो अगर बेटा ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर। दिस इंप्लाइज दैट √5 इज अ इज एन रेशनल इज अ रेशनल नंबर। क्या होगा बेटा, आर्टिकल का थोड़ा ध्यान रखा करिए आप लोग, इंग्लिश आप लोग पढ़ते ही हो। इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या इंप्लाई कर रहा है बेटा, √5 एक रेशनल नंबर। बट क्या लिखेंगे बेटा, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये स्टेटमेंट तो अब याद हो गया होगा बच्चों, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर फैक्ट दैट, ये किस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बच्चों, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर फैक्ट दैट क्या, √5 इज इरेशनल। √5 क्या होता है बेटा, इरेशनल। इसका मतलब हेंस आवर एजम्पशन, जो हमने एज्यूम किया है बेटा, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन क्या हो गई बच्चों, रॉन्ग हो गई। सो जो हमने लिया है, √5 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। √5 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। √5 और √3 क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़े साइन के एक बार मैं रीचेक कर लेता हूं, कहीं पर कोई साइन का प्रॉब्लम देख लीजिए आप लोग भी, कोई साइन का प्रॉब्लम आ रहा हो तो बताइए किसी वैल्यूज पर। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे बेटा, √5 प्लस √3 इज अ रेशनल नंबर, इक्वल्स टू क्या बेटा, a अपॉन b था। एक बार इसको नोट करिए। ओके, चलिए, तो
मैंने कहा ना कि आपके पास चॉइस कुछ भी है, वेदर यू ट्रांसफर √5 और यू ट्रांसफर √3। इस केस में मैंने किसको ट्रांसपोज किया था बेटा? √5 को। आप चाहें तो √3 भी ट्रांसफर कर सकते थे। बस एक चीज याद रखिएगा बेटा, जब आप यहां पर √5 के प्लेस पर √3 को ट्रांसपोज करोगे, बच्चों जब आप √5 के प्लेस पर √3 को ट्रांसपोज करोगे तो थोड़ी सी वैल्यूज यहां पर बस पॉजिटिव नेगेटिव के साइन बदलेंगे। ठीक है, बाकी इस पे कोई भी डाउट नहीं। एक बार फिर से एज यूजुअल जैसे हम करते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड करना है और फिर से रिवाइज करना है कि हम क्वेश्चन में कहना क्या चाहते थे। क्वेश्चन में क्या कह रहा था स्टूडेंट? ध्यान से देखिएगा। आपसे कह रहा था कि प्रूव दैट √5 प्लस √3 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना था कि √5 और √3 क्या है बेटा? इरेशनल। तो हमने ये कहा कि लेट √5 प्लस √3 बी अ रेशनल नंबर इक्वल टू a अपॉन b। किसके इक्वल बच्चों? a अपॉन b के इक्वल। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों? ध्यान से देखिएगा। हमने कहा √5 प्लस √3 इज इक्वल टू a अपॉन b और ट्रांसपोज किया किसको बच्चों? 5 को। मैंने कहा ना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको तरीके पता होना चाहिए। आप या वेदर यू ट्रांसफर √5 और √3, एक इरेशनल नंबर को फ्री करना है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखिए, जैसे मैंने √5 को ट्रांसफर किया, √3 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस √5 हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या किया बच्चों? मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस √5 का स्क्वायर। अब यहां पर बच्चों आइडेंटिटी लगाई a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा a स्क्वायर ये पूरे का a स्क्वायर किया, तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √5 कितना हुआ? 5 हुआ, माइनस 2ab 2√5 अपॉन ab। अगेन हमने ट्रांसफर किया, क्यों? क्योंकि हमें एक अपने हर थ्योरम में हमें एक बेसिक अप्रोच पता है कि हमें करना क्या है। हमें लास्ट में उस अपने ही पॉइंट को गलत प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? 2√5 a अपॉन b इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 5 माइनस √3। ओके, उसके बाद हमने क्या किया बेटा? सॉल्व किया। ट्रांसपोज देखिएगा, हर एक स्टेप को समझिएगा। a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 2 हुआ। अगेन मैंने एलसीएम लिया, b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हुआ। बेटा इस b को ट्रांसफर किया तो b से b स्क्वायर कैंसिल, सिंगल b बचा। a को ट्रांसफर किया तो ab हुआ और √5 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab हो गया। अगेन यहां पर हमने देखा कि बिकॉज a एंड b आर इंटीजर्स, हमसे उससे एसोसिएटेड वैल्यू भी हमें क्या मिलेगी? इंटीजर्स ही मिलेगी, जिसकी वजह से वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। और अगर ये रेशनल नंबर हुए बच्चों तो ये भी क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट आवर फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ओके क्लास, नाउ नोट कर लीजिए बेटा। नोट तो आपने ऑलरेडी कर लिया है। नाउ वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा मुझे लगता है, इट्स माय अजम्पशन कि आप नोट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए खैर। ठीक है, जब स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट होता है ना तो थोड़ा सा एनर्जी डाउन रहती है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस होते रहते हैं कॉन्फिडेंस आता है और वीडियो अच्छी जाती है। ऐसा मुझे लगता है कि वीडियो अच्छी जा रही होगी। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी है। ठीक है, ओके, नाउ प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर। हम इन सवालों को देखें तो एज इट इज, यहां पर सिर्फ डिजिट को चेंज किया गया है बेटा। हमें क्वेश्चन क्या कहा गया है? प्रूव दैट √5 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले सबसे पॉइंट एकदम सेम सवाल है, बट बच्चों मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बने कि अच्छा सर √5 प्लस √3 और √2 प्लस √3 में बिल्कुल सिमिलैरिटी है, और एक दो बार करने से आपके स्टेप एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बेटा। अगेन वही पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां से हमने लिखा था। हम क्या लिखेंगे बेटा? लेट √2 प्लस √3 बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, लेट √2 प्लस √3 बी अ रेशनल नंबर इक्वल टू a upon b, then where a and b are integers। then अब हम क्या करेंगे बेटा? ध्यान से देखिएगा, √2 प्लस √3 इज इक्वल टू a अपॉन b। यहां तक चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? अभी आपने देखा हमें एक वैल्यू ट्रांसपोज करनी होती थी। इस बार हम किसको ट्रांसपोज कर रहे हैं बेटा? इस बार हम ट्रांसपोज करने वाले हैं √2 को। आप किसी को भी ट्रांसपोज कर सकते हो, चलो अच्छा आप लोग कहते हो तो √3 को कहते हैं। a अपॉन b माइनस कितना बच्चों? √3। a अपॉन b माइनस क्या हो गया बेटा? √3। नेक्स्ट स्टेप क्या था बच्चों? याद करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे बच्चों?
स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बच्चों जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखिए बेटा √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस है तो क्या हो जाएगा बच्चों +3, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस मैं बोलना क्या चाहता हूं, जल्दबाजी में गलत कर रहा हूं, माफी चाहूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं बोलना चाहता हूं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab √3। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं 2a अपॉन बी, 2ab होता है ना, तो ab में पहले हमने a की वैल्यू ये पूरी है a अपॉन बी और √3 लिखा। ठीक है, जिसे आप पहले क्वेश्चंस में क्या लिख रहे थे, कुछ ऐसा। ठीक है, तो वो भी गलत नहीं है और ये भी नहीं है, 2√3a अपॉन बी। ठीक, आपको जो अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। ओके, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब बेटा क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। मैंने बताया ना कि अगर मैं रूट इस पोर्शन को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये कुछ ऐसा लिखूंगा 2√3a अपॉन बी। क्या लिखा बच्चों मैंने, 2√3a अपॉन बी, और 2 को इधर मैं ले आया, क्या लिखा बेटा a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3 माइनस कितना बच्चों 2। ओके, मैंने क्या लिखा 2√3a अपॉन बी इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। एनी डाउट, क्योंकि +3 और -2 क्या हो गया बेटा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का। ओके, तो 2√3a अपॉन बी इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1। अगेन अब हम क्या करेंगे बेटा, एलसीएम वाला पोर्शन लेते हैं, 2√3 ट्रांसपोज तब करते हैं जब उधर से हम एलसीएम सारे फिनिश कर आउट कर लें। तो a स्क्वायर प्लस कितना बच्चों बी स्क्वायर अपॉन कितना बी स्क्वायर, ट्रांसपोज करिए 2√3a इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये इस b से यहां पर एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, आप लिख सकते हो 2√3 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। कोई डाउट है बेटा, और 2 भी ट्रांसफर कर देंगे तो √3 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, आप देख रहे हो सेकंड क्वेश्चन से थर्ड क्वेश्चन में हम थोड़ा जल्दी करें, क्यों, क्योंकि मुझे कुछ पॉइंट्स आपको पहले ही बता चुके थे तो इसलिए बहुत जल्दी से हुआ। अब आपने देखा बिकॉज a कॉमा बी आर इंटीजर्स, a और b क्या थे बेटा इंटीजर्स थे, therefore a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इज अ रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा बेटा, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि a और b अगर इंटीजर हैं तो ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल नंबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट, अगर ये इक्वल टू का साइन है तो आप ये कह सकते हो कि दिस इंप्लाइज दैट, थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेता हूं, इतने पॉइंट तो आपने लिखे लिए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहां पर इतना कर दूं जितने में आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे सके, क्योंकि बाद में एक बार हम रिकैप भी तो करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा बेटा दिस इंप्लाइज दैट √3, दिस इंप्लाइज दैट क्या बेटा √3 इज अ रेशनल नंबर। दिस इंप्लाइज दैट क्या बेटा √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, √3 क्या हो गया बेटा, ये क्या इंप्लाई कर रहा है बेटा, √3 इज अ रेशनल नंबर। बट हमारे सर जब हमारे सामने आ जाते हैं तो हमें एनर्जी की एक अलग वाइब मिल जाती है। जब तक हमारे सामने मैथ्स के एक्सपर्ट विवेक सर नहीं बैठे होते, मैं थोड़ा डरा डरा फील करता हूँ कि कहीं कुछ गलत ना बोल दूं, लेकिन जैसे ही सर सामने आते हैं ना, सर का ऐसा चार्म है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ठीक है, तो फिर एक अलग एनर्जी हो जाती है। ठीक, तो बट अब देखिएगा, अब वीडियो का लेवल अलग जाएगा, क्योंकि अब पता है ना, ठीक है, विधा क्या प्राप्त जब है संग हरि का। ठीक है, तो बट √3 इज, ठीक है, बट √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, बट √3 इज अ इरेशनल नंबर, थोड़ी स्टेटमेंट इधर उधर हो जाएगी तो समझ लीजिएगा। दिस इंप्लाइज दैट √3 इज अ रेशनल नंबर, बट अवर अजम्पशन इज, क्या यहां पर हो जाएगी, इनकरेक्ट जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि √3 क्या होता है बेटा, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, और दिस इंप्लाइज दैट क्या बच्चों, थोड़ा सा स्टेटमेंट देखिए, 1 मिनट रिकैप करते हैं। मैंने ये कहा बेटा, थोड़ा सा टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हुआ था मैं,
रूट थ्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, यहां तक आया था। इसको मैंने रेशनल नंबर लाया, तो अगर ये दिस इंप्लाइज दैट, अगर ये रेशनल है बेटा तो ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल। दिस इंप्लाइज दैट रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये क्या इंप्लाई कर रहा है बेटा, रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, बट दिस, बस ये लाइन देखिएगा मैंने क्या लिखा, बट रूट थ्री इज अ इररेशनल नंबर। क्वेश्चन में गिवन नहीं है बट हमें ये पता है, ठीक है, कि रूट थ्री क्या होती है, इररेशनल होती है, हमने बहुत बार प्रूफ भी किया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सो अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी सारी एजम्पशन तो आज तक रॉन्ग हुई हैं, इसलिए रियल नंबर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। ठीक है, या रॉन्ग कहूं या इनकरेक्ट कहूं, बिल्कुल सही बात है। हेंस क्या बेटा, रूट टू प्लस रूट थ्री इज इररेशनल। ठीक है, कोई बात, कोई प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए जल्दी से, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही बोरिंग लेक्चर, एनर्जी में कुछ है नहीं लेकिन करना ही पड़ता है। ठीक है लो, क्या ही कहो, बहुत हंसी आ रही। ठीक, चलिए नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि वो प्रीवियस क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम था। ठीक है, रूट फाइव प्लस रूट थ्री बिल्कुल सेम क्वेश्चन था बेटा, रूट टू प्लस रूट थ्री, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब बेटा थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ P एंड Q आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर P और Q क्या है बेटा, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या है बच्चों, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स, तो प्रूव करना है कि रूट P प्लस रूट Q, क्या प्रूव करना है बच्चों, रूट P प्लस रूट Q इज एन इरेशनल नंबर। हमें बच्चों ये प्रूव करना है कि रूट P प्लस रूट Q इज एन इरेशनल नंबर। कहोगे सर एक्चुअल में पॉइंट ये है कि रूट टू प्लस रूट थ्री की कहानी हमें क्लियर है, रूट थ्री प्लस रूट फाइव की हमें क्लियर है। सर जब भी नंबर हमारे सामने कोई नंबर होता है तो हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, बट व्हाट अबाउट दिस, कि यहां पर आपसे कह रहा है कि पी एंड क्यू आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। ये क्या लिखा गया बेटा, प्राइम पॉजिटिव इंटीजर, प्रूव दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर। रूट पी प्लस रूट क्यू क्या है बेटा, इरेशनल नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर टू और थ्री नहीं आएगा, बट विश्वास मानिए बिल्कुल टू और थ्री जैसा ही है। ठीक है, तीनों सवाल जो मैंने अभी कराए हैं वो तीनों सवाल आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिए, अगेन वहीं पर स्टार्ट करेंगे। लेट रूट पी प्लस रूट क्यू, मैंने क्या लिखा बेटा, लेट रूट पी प्लस रूट क्यू बी अ रेशनल नंबर। क्या लिखा बच्चों, रूट पी प्लस रूट क्यू बी अ रेशनल नंबर। रूट पी और रूट क्यू क्या है बेटा, रेशनल नंबर, एंड किसके इक्वल है बेटा, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म आप कह सकते हो, इट्स इक्वल टू या सिंपलेस्ट फॉर्म, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कितना है बेटा, इज ए अपॉन बी। ठीक है, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज ए अपॉन बी, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो गया बच्चों, ए अपॉन बी हो गया। तो लेट रूट पी प्लस रूट क्यू बी अ रेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज ए अपॉन बी। आगे डिस्कस करते हैं। रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए अपॉन बी। क्या लिखा बेटा मैंने, रूट पी प्लस रूट क्यू इज इक्वल टू क्या बेटा, ए अपॉन बी। रूट टू प्लस रूट फाइव ऐसे ही करते थे, रूट थ्री प्लस रूट फाइव सेम यही था, इज इक्वल टू ए अपॉन बी लिखते थे। बच्चों रूट पी को हमने इधर होल्ड किया, ठीक है, ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू, यहां ट्रांसपोज हुआ, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं होना। जब एक्चुअली में नंबर नहीं होते बच्चों तो हमें थोड़ी परेशानी होती है, बट क्या करें, उस परेशानी को भी हम ओवरकम कर जाएंगे। ठीक है, रूट पी इज इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस क्या बेटा, रूट क्यू, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या बच्चों करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, हमने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड। तो बेटा जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, रूट पी का स्क्वायर पी बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू हम यहां पर लिखते हैं ए अपॉन बी माइनस रूट क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ए अपॉन बी रूट क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखियो, यहीं पर लिखता हूं मैं p इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रहा हूं, क्या बेटा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस रूट क्यू है बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा, क्यू हो जाएगा माइनस टू ए बी होता है ना, तो लिखूंगा टू ए अपॉन बी, टू ए अपॉन बी ब्रैकेट में रूट क्यू। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, टू ए अपॉन बी इंटू
रूट क्यू। ओके, फिर अगेन ट्रांसफर वाला गेम आपको याद है ना, हम इस पो को निगेटिव को इधर भेजते थे पॉजिटिव बना के और पी को इधर ट्रांसफर करते थे। ये सारा गेम हम इसलिए करते थे ताकि हमें रूट पी, रूट टू, रूट 3, 5 जैसी वैल्यू फ्री मिल जाए। ठीक है बेटा, तो हमने जब इसको इधर ट्रांसफर किया तो ये क्या हो गया बेटा, 2 ब्रैकेट में a अपॉन बी, क्या बेटा, रूट क्यू। जब नंबर नहीं रहता तो हम और ज्यादा सावधान हो जाते हैं, ठीक है, ताकि गलतियां कम हो। ठीक है, इसको इधर, इनको इधर जब ट्रांसफर किया हमने तो ये हो गया बेटा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस कितना बेटा, पी। ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब देखिए, वहां पर क्या होता था, हम सब्ट्रैक्ट कर पाते थे, वैल्यूज को क्या कर देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। लेकिन यहां पर वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी। अगर नहीं होंगी तो घबराने की कोई बात नहीं है, नहीं हुआ नहीं हुआ। 2 ब्रैकेट में a अपॉन बी रूट क्यू, और बेटा ध्यान से देखिए हमने इनका एलसीएम ले लिया कितना बेटा, बी स्क्वायर, और यहां पर लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी। इन दोनों का डिनोमिनेटर हमने क्या ले लिया होगा, 1 ले लिया होगा। ठीक है, तो बच्चों जब इन दोनों का डिनोमिनेटर हमने क्या ले लिया होगा बेटा, 1 ले लिया होगा, तो ऐसी वैल्यूज हमें मिली होंगी। ठीक है, जब डिनोमिनेटर 1 लेके हमने एलसीएम बी स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस बी स्क्वायर पी आ गया। ओके, कोई डाउट नहीं है सर, ठीक है। चलिए देखिएगा, अब मैंने लिखा इस पे, इस पॉइंट पर मैं ट्रांसफर करना दिखाता हूं। अगर यहां पर मैं ट्रांसफर करूं, ट्रांसफर से पहले कुछ कॉमन ले लो। 2 ब्रैकेट में a अपॉन बी रूट क्यू इज इक्वल टू, मैंने इसको ऐसे लिखा a स्क्वायर प्लस, अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आएगा क्या बेटा, क्यू माइनस पी अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, शांत रहना बेटा, ठीक है, ओके, ठीक है भाई, पानी पी के बोतल दे दीजिए, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब ऐसा शूट कर रहे हैं तो कोई बच्चे आ ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 अपॉन ए बी रूट क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी क्यू माइनस पी अपॉन बी स्क्वायर। देखिएगा हमने क्या लिखा, 2 ब्रैकेट में a अपॉन बी इंटू क्यू। एक्चुअली में क्या हुआ, अचानक से एक बच्चा आ गया, ठीक है, छोटा सा घर के बगल रहता, तो इसलिए ऐसा हो गया, उसमें मुझे हंसी आ रही थी। खैर, 2 ब्रैकेट में a अपॉन बी इंटू क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन लिया, q माइनस पी हो गया। अब बेटा ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या कहेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसी पॉइंट से यहां पर आगे क्या ट्रांसफर करेंगे बेटा, हम लिखेंगे 2a रूट क्यू इज इक्वल टू बी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में q माइनस पी। क्या ही करेंगे सर, ठीक है। अब बेटा देखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, b से b कैंसिल, ठीक है। 2a रूट क्यू इज इक्वल टू, 2a रूट क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, ठीक है, 2a रूट क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी माइनस क्यू माइनस पी अपॉन बी। ट्रांसफर कर दीजिए बेटा, रूट क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू माइनस पी अपॉन 2ab। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखिए यहां तक पॉइंट आ गया। अब बच्चों बिकॉज a एंड b आर इंटीजर, बच्चों अगर a और b क्या है, इंटीजर्स हैं, देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्यू माइनस पी अपॉन 2ab इज अ रेशनल नंबर। इज अ क्या हो जाएगा बेटा, इज रेशनल नंबर। ठीक है, आपने ये बहुत बार स्टेटमेंट क्लियर किया है, ठीक है। और अगर ये रेशनल नंबर हो जाएगा बेटा, ठीक है, ठीक है, अगर ये क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ये चीज अगर हमारी रेशनल नंबर हो गई स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट रूट क्यू इज अ रेशनल नंबर। दिस इंप्लाइज दैट रूट क्यू इज अ रेशनल
नंबर। ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट रूट क्यू इज अ रेशनल नंबर। अब आपको एक बात पता है ना, ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर फैक्ट दैट रूट क्या बेटा, क्यू इज एन इरेशनल। बेटा रूट, सर आपको कैसे पता, रूट की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है बेटा। याद रखिएगा बेटा, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज कंसीडर एज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर फैक्ट दैट रूट क्यू इज एन इरेशनल नंबर, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमारी एजम्पशन है वो क्या है बच्चों, रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। और जब बच्चों हमारी एजम्पशन रॉन्ग हो गई, ठीक है, तो हेंस रूट p प्लस रूट q इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। ये पॉइंट हुआ, ठीक है। जल्दी से एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, एक बार रिकैप करते हैं कि इस पॉइंट पे हमने क्या देखा था। हमने कहा था कि लेट रूट p प्लस रूट q बी अ रेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज a अपॉन b। ठीक है, इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है बच्चों, a अपॉन b। ट्रांसपोज किया, देखिएगा रूट p प्लस रूट q इज इक्वल टू क्या बेटा, a अपॉन b। ट्रांसफर किया इधर, यहां पर बेटा किसको ट्रांसफर किया बच्चों, रूट क्यू को, तो a अपॉन बी माइनस रूट क्यू, और स्क्वायरिंग करी बोथ साइड, तो p इज इक्वल टू a अपॉन बी माइनस रूट क्यू स्क्वायर, और हमारा आंसर आया। ठीक है, इस सारे assumptions को हमने किया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज अवर योर होमवर्क, आपका होमवर्क है बेटा। क्वेश्चन क्या रहा है बेटा, गिवन दैट रूट टू इज इरेशनल। आपको क्या गिवन है, रूट टू इज अ इरेशनल, प्रूव दैट 5 प्लस 3 रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। सीबीएसई 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन। आई होप सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो लेट अस रिकैप, हमने किन किन क्वेश्चंस के बारे में बात करा आज। हमने जनरली आज का ये जो पॉइंट था वो बहुत ही, ये वीडियो जो था वो बहुत ही स्लो रिकॉर्ड हुआ। उसका रीजन ये था क्योंकि हम बहुत ही धीरे इस पॉइंट्स को समझाना चाहते थे, और थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस जो भी कुछ हुए उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे। ठीक है, चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि प्रूव दैट 2 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर वेयर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, प्रूव दैट रूट 5 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। सेम उसी का सवाल, प्रूव दैट रूट 2 प्लस रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन था इफ p एंड q, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था जहां पर डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं था, पॉइंट पर था कि प्रूव दैट रूट p प्लस रूट q इज एन इरेशनल नंबर, जहां पर p और q क्या है बेटा, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहां पर ये जो सारे पॉइंट्स आपने देखा वो छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने कंबाइन करके, इसलिए मैंने पहले आपको रूट 2 प्लस रूट 3 और रूट 3 प्लस रूट 5 को समझा दिया था ताकि आप कर सकें, और ये था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है कि जहां पर रूट 2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से बिल्कुल सिमिलर है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।